जय श्री कृष्ण महाराज। जय श्री हरिओम कृष्ण। स्वामी जी। जय श्री कृष्ण महाराज। हरिओम स्वामी जी। ओम नमो नारायण स्वामी जी। हरिओम हरिओम। ध्यानाभ्यासवशी कृतेन मनसा तन्निर्गुणं निष्क्रियम् ज्योति किंचन योगिनो यति परम पश्यन्ति पश्यन्तु ते अस्माकं तु तदेव लोचन चमत्काराय भूयाचिरम् कालिन्दी पुलिनोदरे यत्किमपि तन्निलं बहुधावति आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणचक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं खलु इदं ब्रह्म। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। भज गोविंद गोविंद गोपाल गोविंद गोविंद गोपाल भज मुरली मनोहर नंदलाला मुरली मनोहर नंदलाला भज गोविंद गोविंद गोपाल भज गोविंद गोविंद गोपाल भज मुरली मनोहर नंदलाला भज गोविंद गोविंद गोपाल भज मुरली मनोहर नंदलाला भज गोविंद गोविंद गोपाल भज मुरली मनोहर नंदलाला। छांदोग्य उपनिषद अष्टम अध्याय के प्रथम खंड है, जहाँ पर ये विषय है कि दहर पुंडरीक में ब्रह्म की उपासना, इसको कहते हैं दहराकाश यानी हृदयाकाश। हृदय में परमेश्वर की आराधना कैसे हो, इस विषय को लेकर के कहते हैं कि जो ब्रह्म तत्व है वो देश काल वस्तु से रहित है। और पहले बताया था कि वो सत्य है, एकमेवा द्वितीयम तदेव सौम्यम इदम अग्रे आसीत एकमेवा अद्वितीयम। वो सत्य है, आत्मा ही सत्य है। देहादि इंद्रियादि ये सब क्षण भंगुर है, क्योंकि भगवान कृष्ण ने गीता जी में आत्मा का विषय लेकर के बताया, तेरा और मेरा
बहुत जन्म हुए हैं, तुम्हारा जन्म का ज्ञान तुम्हें नहीं है और मेरे जन्म का विषय मुझे ज्ञान है। तुम्हारा कितना जन्म हुआ है तुम्हें अर्जुन ज्ञान नहीं है, क्योंकि अर्जुन नर है, परंतु मैं तो मायापति हूँ, गुणातीत हूँ, सर्वातीत हूँ। इसलिए मेरा जो जन्म कर्म है, जन्म कर्म चमे दिव्यम यो बेटी तत्वतः यत्वा देह पुनर्जन्म नेति मामेति सुअर्जुन। मेरा जन्म कर्म माया से रहित है, मैं मायापति हूँ तो जीव है। बहुरी में व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुनम तान्यहम वेद सर्वाणि न त्वं वेत्त परंतप। तुम्हारा जन्म बहुत हो गया है, मेरा भी, लेकिन मुझे स्मरण में सब आता है, लेकिन आपको नहीं आता, क्योंकि तुम जीव पदवाच्य हो, माया के अधीन हो, इसलिए ज्ञान नहीं हो पद सतम ब्रह्म सत एकमेवा अद्वितीय। वो जो ब्रह्म है एक है, अद्वितीय है। फिर भी यहाँ शास्त्र कहते हैं ज्ञानी जन इस रूप में उपासना करते हैं। ये मंद बुद्धि के लिए बताया, क्योंकि गीता जी में भगवान ने सीधे कहा कि सीधे कर्म को छोड़ो यदि कहोगे तो ये अनुचित है, ये अशास्त्रीय परंपरा है। पहले किसी भी मंद प्राणी को कर्म करने का सलाह देना चाहिए। सत्कर्म करे, मिथ्या भाषण न करे, सत्य वक्ता बने, श्रद्धालु बने। इसलिए यहाँ दो बुद्धि बताया, एक आस्तिक बुद्धि, एक नास्तिक बुद्धि। जीव में आस्तिक बुद्धि हो जाए तो बेड़ा पार हो जाता है, नास्तिक बुद्धि होगा तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। इसलिए यहाँ पर ये दिखाते हैं कि ब्रह्म उपासक जो कहता है और उस समय परमात्मा की उपासना करता है तो नित्य निरंतर श्रवण के द्वारा, मनन के द्वारा, निधि ध्यासन के द्वारा ऐसे चित्त वृत्ति बनाए, वेदांत का श्रवण करे, उसको नित्य मनन करे और बार बार चिंतन करे। जैसे आकाश व्यापक है, आकाश के साथ वायु है, लेकिन आकाश और वायु दोनों मिलते नहीं है, अलग अलग है। यथा आकाश स्थितो नित्यम वायु सर्वत्र गो महान तथा सर्वाणि भूतानि मस्ता नित्योपधारयो। अद्वितीय जो ब्रह्म है उस ब्रह्म को जानने के लिए नित्य निरंतर सत का चिंतन करे, यानी ब्रह्म तत्व का चिंतन करे। इसके द्वारा वो जितना श्रवण बढ़ेगा, मनन बढ़ेगा, धीरे धीरे निधिध्यासन बढ़ेगा, उतना मन वृत्ति लगता है, मनोवृत्ति लगता है। इसलिए यहाँ कहते हैं हरिओम अथ यद इदम अस्मिन् ब्रह्मपुरे दहरम पुंडरीकम वेद्म दहरो अस्मिन् अंतराकाश तस्मिन् यद अंतः तद अन्वेष्टव्यम तद भाव विजिज्ञासितव्यम इति।
अथ यद इदम अस्मिन ब्रह्मपुरे, इस ब्रह्मपुर में जहाँ ब्रह्म निवास करता है उसका नाम है ब्रह्मपुर। माने हृदय के अंदर अंगुष्ठ मात्र पुरुषो अंतरात्मा सदा जनानां हृदय सन्निविष्टः। यदिदम अस्मिन ब्रह्मपुरे, ये जो ब्रह्मपुर है धरम पुंडरीकम, वो अत्यंत सूक्ष्म है। पुंडरीक माने कमल है, कमलाकार मिट्टी है, कमलाकार जैसे कमल के समान आकार है, ऐसे स्थान है। बेस्म, भली भांति उसको समझे। दहरो अस्मिन अंतरा आकाश, उसके भीतर जो सूक्ष्म आकाश है और उसके भीतर सूक्ष्म आकाश है और उसके भीतर जो चेतन, उसका अन्वेषण करे। आकाश तस्मिन अन्यद अंतः तद अन्वेष्टव्यम, उसका अन्वेषण करना चाहिए। तद व्यावो जिज्ञासितव्यम, भली भांति उसको जिज्ञासा करना चाहिए। यहाँ भी वही जिज्ञासा शब्द है। ब्रह्म सूत्र में जन्मादस्य यतः जो कहा है, भागवत जी में भी इसको बताया है, और सत्यम परम धीमहि ये शब्द का प्रयोग किया है। इसी प्रकार से शास्त्र हमेशा इस बात को कहते हैं, जिज्ञासा करे। उपासना प्रकरण में भी वो उपासना का मतलब यही होता है। उप माने समीप, आसन बैठना। उपासना में दो शब्द है, उप प्लस आसन। उप माने समीप और आसन शब्द का अर्थ होता है बैठना। स्त्रीलिंग मान करके आप प्रत्यय होकर के बनता है उपासना। इसका तात्पर्य है कि भगवान सर्वव्यापक है। मैं जिसकी पूजा अर्चना करता हूँ वही ब्रह्म मेरे आगे भी है और पीछे भी है, ऊपर भी है और नीचे भी। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मेव भूत विजानतः तत्र को मोह कह शोक एकत्वम अनुपश्यत, ईशावास्य उपनिषद में कहा। सर्वाणि भूतानि एवं आत्मानि, संपूर्ण संसार को जब देखता है तो यही देखता है कि मेरे प्रभु को छोड़ करके अन्य कोई नहीं है। निज प्रभु मैं देख ही जगत कई सन करऊं विरोध, अपना भगवान को छोड़ करके दूसरा तो कोई है नहीं चेतना, इसलिए मैं किसका विरोध करूं और किसको देखूं। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मा एवं, सब कुछ आत्मा है ऐसे जानता है। तत्र को मोह का शोक, उसके जीवन में शोक मोह नहीं आते, क्योंकि सूर्य के सामने अंधकार नहीं आता। सूर्य का उदय हुआ तो अंधकार आता नहीं। वह अंधकार की कल्पना करना अपने आप में मूर्खता है। अग्नि के सामने, जहाँ अग्नि आप जलाते हैं वहां ठंडी शीतलता नहीं होते। अग्नि और शीतलता में राग द्वेष है, वैरी भाव है। अग्नि जहाँ होगा वहां शीतलता नहीं हो सकता। सूर्य जहाँ होगा अंधकार नहीं हो सकता। ज्ञान रूपी सूर्य का उदय यदि हो जाए, अज्ञान रूपी अंधकार का उदय संभव नहीं है। ये इसका मतलब, अज्ञान रूपी अंधकार नहीं होता, क्योंकि ज्ञान रूपी सूर्य का उदय हो गया तो अज्ञान रूपी अंधकार का जन्म होना असंभव। दहरो अस्मिन अंतराकाश,
इसलिए ऐसे कहते हैं कि जो आकाश है, दहर के अंदर सूक्ष्म कमलाकार स्थान है, बहुत सूक्ष्म। दहर पुंडरीकम मध्य, डॉक्टर लोग आज भी कहते हैं, ये उपनिषद कहना है कि हृदय काश में परमेश्वर है, हम लोग चीर फाड़ करते हैं तो दिखाई क्यों नहीं देता। तो विद्वान लोग आज भी कहते हैं कि वो दहराकाश में है। तो हृदय तो है ही, एक हृदय एक वस्तु का नाम है, उस हृदय के अंदर एक दहराकाश है और वहां पर अत्यंत सूक्ष्म रूप से कमलाकार, कमल संबंधी पद्म पद्म के समान एक जगह है, उसको कहते हैं दहरम पुंडरीकम। और वो दहर पुंडरी के भीतर में जो है ना, परमात्मा चेतन के रूप में अभिव्यक्त होता है। इसलिए दहरे अस्मिन अंतरा आकाश। इस प्रकार से भीतर भी अन्वेषण करता है साधक। तद अन्वेष्टव्यम तदवत्वम जिज्ञासितव्यम इति। इसलिए ऐसे अन्वेषण करे और उसको जिज्ञासा करे। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए राम जी ने 1000 कमल फूल मंगाया। जब शिवलिंग के ऊपर चढ़ाने लगे ओम नमः शिवाय करते करते, तो एक फूल कम पड़ गया। श्री हनुमान जी विंध्य गंधमार्दन में जावे, हिमालय में जावे, पूजा बाधित हो जाएगा। तब भगवान ने कहा कि मुझे लोग कमल नयन कहते हैं और मेरे पास 2 नेत्र हैं, 2 कमल हैं और एक कमल की जरूरत यहाँ पर है। और उसको निकालने की चेष्टा जब करने लगे तो शंकर जी प्रकट हो गए। हरिस्ते सहस्त्रम कमल बलिमाधाय पदयो यदिर्कोणे तस्मिन् निजमुदहरन् नेत्र कमलम गतो भक्त्युद्रेकम् परिणतिमशोचक्रवपुषा प्रयाणं रक्षाय त्रिपुरार जागर्ति जगताम। शिवमयी नमः। शिव जी को पुष्प दंताचार्य महाराज ने स्तुति किया। हरिस्ते सहस्त्रम कमल बलि बाधाय। देखा कि मैं पूजा कर रहे हैं, भगवान हरि ने देखा कि हमारी पूजा है और कमल नहीं है, 99 तो हमने चढ़ा दिया, ये चाहिए। हरिस्ते सहस्त्रम कमल बलि बाधाय पदय यदेर को ने एक कम पड़ गया, तस्मिन निजम उदाहरण नेत्र कमलम। विचार करने लगे कि मेरे पास तो 2 कमल है, दोनों आंख को कमल नयन कहते हैं। भगवान एक आंख को निकालने की चेष्टा कर रहे थे और शिवलिंग में देने के लिए, इतने में भगवान शंकर जी प्रकट हो गए, दर्शन दिया। प्रसन्न होकर के एक चक्र दिया, नाम था सुदर्शन चक्र। और ये वरदान दिया कि ये चक्र अपराजय है, इसको कोई पराजय नहीं कर सकता। ये दुष्टों को मारने के लिए और धर्म की रक्षा करने के लिए इस सुदर्शन चक्र को मैं देता हूँ। उपासना में वो फल है कि शंकर स्वयं प्रकट होकर के राम जी को, विष्णु भगवान को सुदर्शन चक्र दिया। उन्होंने सोचा कि प्रभु आप कमल नयन हैं, नमस्ते कमलम नेत्रम,
कैसे बताया गया? आपका तो नेत्र कमल है, कमले क्षण, इसलिए यहाँ पर कहते हैं कि दहर पुंडरीक मध्य में परमात्मा निवास करते हैं। वहां पर एक कमल दल है जो अत्यंत सूक्ष्म है। तस्मिन् ब्रह्मपुरे ब्रह्मणः परस्य पुरम राज्यो अनेक कृति। इसलिए साधक क्या करता है? साधना करता है। और ये बात को अन्य उपनिषद में सिद्ध किया है। बालाग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य ज, ये शब्द प्रयोग किया है। बाल की अग्रभाग 100 टुकड़ा करो, उसको 100 टुकड़ा और करो, वो जितना सूक्ष्म होता है ऐसे ब्रह्म तत्व उतना सूक्ष्म है। क्योंकि मोटा बुद्धि से परमात्मा का दर्शन हो नहीं पाता, क्योंकि वहां विषय रहेंगे, वहां शब्द स्पर्श रूप रस गंध रहेंगे, वहां त्रिगुण रहेगा, पंच महाभूत का विषय बनता रहेगा, ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय का शासन रहेगा, मन का संकल्प विकल्प रहेगा, अंतःकरण अपने वृत्ति में रहेगा। तब कहा कि भाई वो ब्रह्म चिंतन कैसे होगा? ब्रह्म चिंतन हो ही नहीं सकता, क्योंकि अनेक है। जो संसार है अनेक है। इसके ऊपर एक उदाहरण दिया जाता है कि दो व्यक्ति घर से निकले और एक सज्जन ने कहा कि ये जो भगवान है बहुत बुद्धिहीन है, संसार को बनाया तो बहुत अच्छा नहीं बनाया, विचार पूर्वक संसार को नहीं बनाया। गए दोनों मित्र आम के पेड़ के नीचे सोए, देखा कि बहुत उस आम वृक्ष में आम लगा हुआ है, नीचे लेटे तो हमने नीचे खरबूजा को देखा। वो खेत में किसान लगा करके घर गया, खरबूजा फले हुए थे बड़े बड़े। एक मित्र ने कहा कि हमारा विचार सही है कि भगवान में बुद्धि नहीं है। यदि बुद्धि होता तो आम के जो फल है इसको बड़ा कर देता, और नीचे खरबूजा पड़ा हुआ है, लगा है नीचे, और ये है बहुत बड़ा बड़ा। तो परमात्मा में जब दोष दृष्टि होने लगा तो दोनों बैठे, आम के पेड़ में बैठे, नीचे बैठ करके जब ऊपर की ओर एक आदमी देखा तो दैव संयोग से एक आम गिरा और जा करके उस व्यक्ति के नाक में गिरा। उसके नाक में बहुत दर्द हुआ, आम गिर गया ऊपर से। उसने सोचा और अपने मित्र से कहा कि देखो भगवान की महिमा अनंत है, भगवान सोच समझ करके संसार बनाया। ये आम के फल को छोटे आकार में बनाया, नाक में गिरा तो मैं, यदि खरबूजा गिर गया होता इतना ऊपर से तो हम तो मर जाते। इसलिए भगवान का बनाया हुआ संसार, इसमें थोड़े भी अवगुण नहीं है। जहां भी देखते हैं सद्गुण है, अवगुण नाम की कोई चीज नहीं। दूसरे मित्र ने सोचा कि बात तो सही है कि भगवान में भी दोष देखना, अवगुण का दर्शन करना, भगवान तो त्रिकालदर्शी है, वो सब जानते हैं, उनके कृपा के बिना कोई भी चीज संभव नहीं है। तो इसलिए ये उपासना में ये लिखा गया है कि अस्मिन ही, इसमें जितने विकारभूत कार्य हैं देह में, ये सब अभिव्यक्ति होते हैं। जीव कभी सुखी है तो कभी दुखी है,
कभी रोगी है तो कभी भोगी है, कभी अपने को ज्ञानी मानता है, कभी अज्ञानी मानता है, कभी रोता है तो कभी हंसता है। ये जितने धर्म होते हैं ना, ये सब धर्म क्या है? विकार का कार्य है, विकार का। ये त्रिगुणात्मिका जो विकार है, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण। सत्व गुण बढ़ जाता है तो प्रसन्न रहता है, रजोगुण बढ़ गया तो क्रोध हो जाता है, तमोगुण बढ़ गया तो लोभादि वृत्ति आ जाते हैं, प्रमाद आ जाते हैं। इसलिए गीता जी में कहा गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। ऐसे दृष्टि भगवान ने दिया। सब अपने अपने गुणों में बरत रहे हैं और अपने अपने गुणों में बरत रहे हैं, ऐसे मान करके इति मत्वा न सज्जते, ऐसे मान करके किसी के ऊपर दोष नहीं देता। इसलिए ये दहराकाश में जो आत्मा है, इसका मतलब हो गया जो आकाश है उसके तत्व के भीतर जो वस्तु है और उसमें अत्यंत जो सूक्ष्म है वो दहराकाश है। गुरु के पास जाकर के आश्रय करे, गुरु आश्रय श्रवणादि उपाय अन्विष्य, गुरु के चरणों में जाकर आश्रय ले, श्रवणादि का दर्शन करे, साक्षात करणीयम इत्यर्थ। सबको धीरे धीरे अज्ञान का नाश होगा। कहने का मतलब ये है जो अविद्या अज्ञान है इसका, इसलिए तो वहां तू शब्द दिया ना ये उपनिषद में, यस्तु सर्वाणि भूतानि। तू शब्द क्यों दिया? तू का अर्थ होता है परंतु, अव्ययवाची शब्द है तू शब्द। यस्तु ऐसे साधक है कि साधना करते करते, जैसे कथा आती है शबरी का, शबरी एक जन्म की तपस्विनी नहीं थी, अनेक जन्म जन्मांतर के साधना करते करते ऋषि के आश्रम में झाड़ू लगाती थी, पोछा लगाती थी, मातंग के आश्रम में रही। शबरी के सामने, शबरी जहाँ है उसके सामने एक तालाब है, पंपा सरोवर। तो शबरी माता नित्य स्नान करने के लिए जाती थी और वहां से जल लेकर के आती थी और पूजा पाठ करती थी। एक दिन एक ऋषि ने सोचा कि शबरी तो जात में स्त्री है, इसके शरीर में कुछ दुर्गंध हो सकते हैं। मन में जो है ना विकार उसका उत्पन्न हुआ और शबरी जहां नहा करके आ रही थी और इस समय वो संत स्नान करने के लिए जैसे पंपा सरोवर में गए तो संत को दिखाई दे रहा है कि पंपा सरोवर में केवल कीड़ा ही कीड़ा है, कीड़ा घूम रहे हैं चारों तरफ जल के ऊपर। जहां देखे बड़े बड़े कीड़ा है पानी का। साधु ने समझा कि कभी तो कीड़ा था नहीं, ये तो शुद्ध निर्मल जल है, यहाँ कीड़े कहां से आ गए। तो उसके प्रतीति हो रहा है कि जो मैं संशय किया अथवा जो अवगुण देखा अथवा जो शबरी को मैंने स्त्री समझा, नारी समझा, वो तो ब्रह्म विदुषी है और वो त्रिगुण से रहित है। ऐसे शबरी माता जा करके वो महात्मा जी ने शबरी से क्षमा याचना की। शबरी प्रसन्न हो गई। पंपा सरोवर में जब हो गए तो कोई कीड़ा दिखाई नहीं पड़ा। इसलिए कभी कभी महापुरुषों के जो विषय होते हैं, निस्त्रे गुण्य पथिम विचरिताम, को विधि को निषेध, वहां कौन सी विधि है कौन सी निषेध है बड़ा मुश्किल है।
क्योंकि वो ऊपर उठे रहते हैं ना, इसी को यहाँ बता रहे हैं। तम चेद ब्रूयु यदिदम अस्मिन् ब्रह्म पूरे दहरम पुंडरीकम भीष्म दहरो अस्मिन् अंतराकाश किम तदत्र विद्यते यद अन्वेष्टव्यम यद भाव विजिज्ञासितव्यम इति ब्रूयातो तम छेद। वो शिष्य क्या करता है, संपन्न होकर के, तीव्र वैराग्य होकर के गुरु के पास जाता है। इदम अस्मिन ब्रह्मपुरे, और जो ब्रह्मपुर है शरीर में वो बहुत सूक्ष्म है, कमलाकार है, कमल के समान आकार है, अत्यंत सूक्ष्म है। दारम पुंडरीकम भीष्म, उसको संस्कृत में कहते हैं दहर पुंडरीक। जो हृदय काश के विषय, इसलिए स्वामी जी ने, अखंडानंद जी महाराज ने एक ग्रंथ लिखा है यही उपनिषद के ऊपर, हृदयाकाश के हीरे। बड़ा अच्छा लिखा है स्वामी जी ने, हृदयाकाश के हीरे। हृदय आकाश को धाराकाश कहते हैं, जो अत्यंत सूक्ष्म है। अंतराकाश इति किम तद अत्र विद्यते, ऐसे जो अंतरा आकाश है उसके अंदर है मैं निवास करता हूँ। यद अन्वेष्टव्यम, उसको बार बार चिंतन करना चाहिए। विजिज्ञासितव्यम इति, बार बार जो है उसको विजिज्ञासितव्यम, जिज्ञासा करना चाहिए। उस ब्रह्म को जानने के लिए जिज्ञासा करना चाहिए। एक महात्मा जी मिले थे तो कह रहे थे कि आप यदि षट संपत्ति, मुमुक्षत्वम, विवेक वैराग्य से संपन्न हो गए हैं तो आपको जो है ये साधना अथवा उपासना, उस समय आपको स्वयं दिखाई पड़ेगा कि ये ब्रह्म दृष्टि बनाना नहीं पड़ता। जैसे किसी को पीलिया रोग हो जाए तो उसको सब पीला दिखाई पड़ता है, ऐसे ज्ञानमयम दृष्टि पश्चेत, साधक ज्ञानमय दृष्टि को देखता है। उसे छोड़ करके सर्व खलु इदं ब्रह्म निहतानास्ति किंचन, ऐसे भाव रखता है। यावन् वायम् आकाश तावान् येषु अंतर हृदय आकाश उभे अस्मिन् द्यावा पृथिवी अंतरेव समाहिते उभो अग्निश्च वायुश्च सूर्या चंद्र मशो विद्युत नक्षत्र अणि यच्च अस्य इहा अस्ति यच्च नास्ति सर्वं तदस्मिन् समाहितम् इति। यावन् वा अयनम, ये जो आकाश है, इस आकाश के अंतर्गत एक हृदय आकाश है। जो आकाश दिखाई पड़ता है उसके अंतर्गत एक हृदय आकाश है। तावनेषु अंत हृदय, उसके अंतर जो है परमात्मा छिपा हो। अंतर हृदय, हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति। आकाश उभे, इसलिए द्युलोक में और पृथ्वी में, आकाश लोक में भी आकाश है, पृथ्वी में भी आकाश है। अस्मिन् द्यावा पृथ्वी अंतर एव समाहिते, ये दोनों को देखता है, सूर्य चंद्रमा को। और उभो अग्निश्च वायुश्च सूर्य चंद्रमसो, वो सूर्य को देखा, चंद्रमा को देखा, अग्नि को देखा, वायु को देखा, विद्युत को देखा, तो कहता है यश्च नास्ति सर्वम,
सब कुछ ब्रह्म है, उसे छोड़ करके और कोई नहीं है। तदस्मिन समाहितम इति, ऐसे ब्रह्म दृष्टि बनाना चाहिए। सब कुछ ब्रह्म है, इस प्रकार से ब्रह्म दृष्टि बनाना चाहिए। शास्त्रों में ये कहा गया है, तच्च यच्च आत्मीयत्वेन न विद्यते तम चेद ब्रूयु अस्मिन् चेदिदं ब्रह्म पूरे सर्वं रसं समाहितं सर्वाणि च भूतानि सर्वे च कामा यद एतज्जरा वाप्नोति प्रध्वस्यते वा किम ततो अति शिष्यते इति। इसलिए शिष्य आचार्य के पास जाता है, तम चेद ब्रूयु अस्मिन्, और पूछता है ब्रह्म पूरे तत्सर्वम समाहितम, ये जिसको ब्रह्मरंध्र कहते हैं, हृदयाकाश कहते हैं, वो है क्या, उसके विषय में जिज्ञासा करता है और पूछता है कि इसके अंदर इस धाराकाश में ब्रह्म व्यापक है। इसलिए तो 5 कोश बताया। 5 कोश का यहाँ कोई प्रसंग नहीं था, पंच प्राण का कोई प्रसंग नहीं था। ये जो 5 कोश का विषय आया, अन्न से प्राणी जीता है, इसलिए अन्नमय है। बिना मन के संकल्प नहीं होता है, इसलिए मनोमय है। बुद्धि के बिना काम नहीं चलता, इसलिए विज्ञानमय है। और अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, बिना प्राण के पंच प्राण का विभक्त किया। वायु तो एक है ना, वायु एक है, लेकिन वायु को जब खंडित किया गया, खंड खंड किया गया, भगवान इंद्र ने अदिति के गर्भ से उसको खंडित किया तो 49 प्रकार के वायु हो गए। ऐसे देखें तो वायु एक है। वायु में संवर्ग है, ऐसे कहा। वायु को जो जीत लेता है वो संवर्ग विद्या है, ऐसे भी बताया। जहाँ जान श्रुति और रेख की कथा चलती, रेख को मुनि के पास हो गया और जान श्रुति ने पूछा। इस कथा से ये सिद्ध होता है कि जो ज्ञानी होता है वो बहुत सुंदर हो, उच्च वर्ण का हो, ऐसे उसका विशेषता नहीं है। रेख को मुनि के शरीर में खुजली हो रहा था और उनका कोई कमरा नहीं था, तो गाड़ी के सकट में सोए हुए थे नीचे, और महामुनि रेख को वहां रहते थे, रेंग रेंग करके जाते थे, खुजाते थे। इसलिए महापुरुष खुजली को देख करके कोई सोचेगा कि ये तो संत नहीं है, ये विद्वान नहीं है। लेकिन जान श्रुति महाराज ने जब भल्लाकों से सुना, हंसों से सुना, जान श्रुति राजा ने हंसों से, आकाश में उड़कर जो हंस जा रहे थे उनसे श्रवण किया और ये विषय अपनाया कि वास्तविक में जो जान श्रुति है, जान श्रुति का अर्थ होता है जान माने प्राण, श्रुति माने श्रवण करना। जो प्राण श्रुति को ही श्रवण करे उसका नाम पड़ गया था जान श्रुति। गीता जी में आया। ऐसे राजा जिनका नाम था जान श्रुति। जान शब्द का अर्थ होता है प्राण तत्व, श्रुति शब्द का अर्थ होता है सुनना। जो केवल प्राण तत्व की उपासना आराधना करता था उसी को कहते हैं जान श्रुति राजा। और आकाश में हंस उड़ करके जा रहे हैं भल्लाख, और वो लोग कह रहे हैं कि जो भी धर्म, जो भी पूजा, जो भी दान सत्कर्म करते हैं, ये सारा फल
रेक वाला, गाड़ी वाले रेक को मुनि को मिलता है, क्योंकि वो संपर्क विद्या का उपासक है, संपर्क विद्या का उपासक। जब पता चला कि लखनलाल युद्ध करने आए हैं, शत्रुघ्न आए हैं, हनुमान जी आए हैं, तो वाल्मीकि के तपोवन में भगवती सीता जी ने लव कुश को गले में मिला करके कहा कि मेरा वरदान है, जो तुम्हें बाण मारेगा, अस्त्र शस्त्र मारेगा, उसी का अस्त्र शस्त्र उसी को लगेगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। जानकी जी ने वरदान दिया। अल्लाह बकू से जब युद्ध करने गए, बहुत बड़े बड़े दिव्यास्त्र का प्रयोग लखन भरत शत्रुघ्न करते थे, वही अस्त्र लौट करके उनको लगता था, क्योंकि माता जी का वरदान था, और उन्होंने लवकुश को ये वरदान दिया। परंतु राम जी जब आए, राम जी को देखा गया कि अरे राम जी आए हैं और युद्ध हो रहा है, तो उस समय स्वयं वाल्मीकि ऋषि पहुंचे। वाल्मीकि जी ने ज्ञान कराया कि आप सर्वेश्वर हैं और ये पुत्र आपका है। भगवान वाल्मीकि जी ने दोनों का संबंध बनाया, समन्वय बनाया। वाल्मीकि जी जानते थे कि रामो विग्रहवान धर्म, और भगवती सीता भी साक्षात धर्म परायणा महापतिव्रता आद्या शक्ति है। ऐसी कथा जो है ना, जान श्रुति के यहाँ एक घटित हुआ। ये हंस जा रहे हैं और कह रहे हैं, हंस के दल है, 2 हंस हो, 4 हंस हो। कुछ हंस थे जो आकाश से उड़ करके जा रहे हैं, और वो कह रहे हैं। यहाँ शंकराचार्य भगवान ने हंसों की इसलिए विवेचना की कि हंस एक ऐसे पवित्रतम जीव है जो दूध को ग्रहण करता है और जल को छोड़ देता है। इसका मतलब हो गया, ये संसार में जो अनित्य पदार्थ है वो जल है, और जो सतचित आनंद है वो दूध है। दूध मतलब ज्ञानामृत, ज्ञानामृत का वो ग्रहण करता है हंस। इसलिए उनको ये बताया गया, भल्लाख हंस के पंखे होते हैं, इसलिए उनको भल्लाख बताया। और हंस दूध और जल दोनों को देखता है। गुण दोषमय विश्व किन्न करतार, जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व किन्न करतार, संत हंस गुण गहि पय परिहरि बारी विकार। संत जो है वो हंस के समान है, वो दूध को भी देखते हैं, देखने में तो दोनों को देखता है। इसका मतलब ये है, ज्ञानी जन, विद्वत जन, वृद्ध जन, वो सबको देखते हैं, पुत्र परिवार घर द्वार सबको देखते हैं। और ऐसे देखने पर भी आप देख लीजिए, कथा तो बहुत उदाहरण में है, लेकिन वो सबको देखता है, संसार को भी देखता है, लेकिन संसार के कर्ता को वो भूलता नहीं है। बस इतनी सी बात है। दुख को भी देखता है, सुख को भी देखता है। कुंती जी ने दुख को भी देखा है, सुख को भी देखा है, लेकिन दोनों पक्ष में कृष्ण को भूला नहीं। यही कथा यहाँ पर है। राजा जान श्रुति के विषय में हंस कह रहे हैं, हंस का विषय इसे लिखा गया कि हंस परम पवित्र होता है। ऐसा जो हंस वो साक्षात ज्ञान के स्वरूप है, और जान श्रुति
उस विद्या को प्राप्त करने के लिए जब पहुंचा तो अपने लड़की को लेकर के गए। सोचा कि इससे शादी कर ले तो हमको ज्ञान दे दे। लेकिन जान श्रुति राजा को देख करके रेक वाला कार्य वाला रेक को मुनि ने कहा कि तुम शूद्र हो, शूद्र। आत्म विद्या को कोई धन मान सम्मान अथवा कोई नारी कोई स्त्री लोभ वृत्ति वासना वृत्ति इससे उसको प्राप्त नहीं कर सकते। यदि उसको प्राप्त करना है तो त्यागे नेक अमृतत्व मानुषु, त्याग के द्वारा ही अमृतत्व की प्राप्ति संभव है। तो उन्होंने कहा कि देखो अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय आनंदमय ये 5 कोष बताया, यानी 5 अलमारी है गोदरेज का, देव है। अन्नमय है भोजन करते हैं, प्राणमय है प्राण बनता है, मनोमय है संकल्प होता है, विज्ञानमय है बुद्धि का व्यवहार बनता है, आनंदमय है कभी हंसता है कभी रोता है कभी कुछ बोलता है, बोध प्रमोद हर्ष का विषय आनंदमय कोश के द्वारा होता है। अब इन्होंने कहा कि भाई जो ये ब्रह्म तत्व है वो तो सर्वम समाहित सर्वाणि च भूतानि सर्वे च कामा यदेतत, ये जो परमेश्वर है इसको प्राप्ति करना है ततो अति शिष्यते इति, वो तो सत्य स्वरूप है आत्मा है। उसको यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आचार्य के चरणों में जाकर के अपने कामना को रखे। इसलिए देवर्षि नारद जी को सनत कुमार ने सर्वप्रथम आत्मज्ञान नहीं दिया। उसने कहा कि आप जीव हैं, आप क्या क्या जानते हैं बताइए। तो उन्होंने क्रम से सब बताया कि मैं नाम को जानता हूँ, यजुर्वेद ऋग्वेद। फिर उसने कहा कि ये तो नाम है रूप है अन्न है जल है, एक से एक बलवान करके बताया। नाम से आगे रूप बलवान है, उसके आगे अन्न बलवान है, जल बलवान है, दूध है सर्वोत्कृष्ट है, प्राण को बताया, मन को बताया, संकल्प को बताया, क्रम से दिखाया उन्होंने। और बाद में ब्रह्म तत्व का प्राण तत्व का विवेचन करने के बाद उन्होंने कहा यो वै भूमा तत्सुखम, ऐसे कहा गया। इसलिए आजकल की जो परंपरा में जैसे अखाड़े हैं लोग गुरु दीक्षा देते हैं नागा बनते हैं, तो साधु संत महात्मा गंगा के तट पर गुरु जी के चरणों में जाकर के वो दीक्षा लेते हैं। लेकिन ये गुरु जी को ज्ञान नहीं होता कि ये मेरा दीक्षा मैं इसको दिया कि नहीं दिया, ये मेरा शिष्य है कि नहीं है। तो शास्त्र कहते हैं भली भांति गुरु के पास जावे, विधिवत उपसन्नम प्रपच्छ, ऐसे बता। और जा करके हाथ जोड़ करके समित पाणी हो करके श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास पूछे, जिज्ञासा करे। और जब जिज्ञासा करेगा तो कहा कि किसकी जिज्ञासा करे, धन की जिज्ञासा, बोले धन की जिज्ञासा होता ही नहीं है। संसार की जिज्ञासा, बोले संसार तो अपने जगह पर है। यश कीर्ति की जिज्ञासा, बोले वो अपने जगह पर है। तो बोले कि जिज्ञासा करना है तो किसकी जिज्ञासा करे। तो अपरोक्षानुभूति में शंकराचार्य ने कहा अहम को अस्मि, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, कुतः जात, कहाँ से जावे। उसके गुरु कहता है माँ भैष्टम नास्ति तब उपाय,
विवेक चूड़ामणि का श्लोक है कि हे शिष्य, तेरा नाश नहीं होगा। तो गुरु के चरण में आया है, इसलिए तेरा नाश नहीं होगा। गुरु जी तुझे तत्व ज्ञान प्रदान करेंगे, आत्मज्ञान प्रदान करेंगे। इसलिए उस बात को यहाँ पर कहते हैं, स ब्रूयात नश्य जरया येतर जीवति न बंधने नस्त्य अन्यदे एतत् सत्यम ब्रह्म गुरम। इसलिए कहा कि वास्तविक में ये जो दहराकाश है, आकाश रूपी ब्रह्म, उस हृदय आकाश में कमल है, वो अत्यंत सूक्ष्म है, जिसको ब्रह्मपुर कहते हैं। ब्रह्मपुर कहते हैं, कहते हैं समाहित ऐसा आत्मा, क्योंकि वहां आत्मा विराजमान है और आत्मा के विषय आप श्रवण करते हैं, मनन करते हैं, निधिध्यासन करते हैं, आत्मा का चिंतन करते हैं। इसलिए आत्मा कैसे है? ये आत्मा अपहत पापमा, सारे पापों का नाश करने वाला, बीजरो, जिसमें किसी प्रकार से बीजरो विगतः जरो यस्मात्, जिसमें किसी प्रकार से जर नहीं है, माने किसी भी प्रकार से वृद्धावस्था नहीं है। इसलिए आत्मा को कहा बीजरह, भी मृत्यु, मृत्यु से रहित है, विगतः मृत्यु भी मृत्यु। आत्मा का मृत्यु नहीं होता है, क्योंकि व्यापक है। मृत्यु उसी का होता है जो सजातीय होता है, क्षणभंगुर होता है, त्रिगुण से युक्त होता है। इसलिए हम लोग का मृत्यु संभव है, क्योंकि त्रिगुण से है, सजातीय है, ऐसे देह है। और जहाँ पर ये सब नहीं होता, जैसे लोग कहते हैं जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा जब होता है तो बादल आते हैं, उस समय तो लोगों का आकलन रहता है, निश्चय रहता है कि ये बादल नहीं है, ये लंका से विभीषण आता है। थोड़ा बूंदाबांदी भी होता है, ज्यादा बारिश भी होते हैं। वहां का ये परिस्थिति है कि रथ यात्रा में देवता लोग आकर के वृष्टि करते हैं, विभीषण आते हैं तो प्रणाम करते हैं। तो एक सभी के जीवन में एक अनुमान होता है, ये केवल मेघ बादल नहीं है, ये देवता लोग आए, विभीषण आए, ये पुष्प वृष्टि के रूप में जल देते हैं, वर्षा करते हैं। ऐसे शास्त्र इस बात को कहता है कि आप जिज्ञासा करो, और एक चीज में केवल जिज्ञासा करो कि मैं भी मृत्यु, मेरा नाश नहीं हो सकता, भी मृत्यु विशोको, मैं शोक से रहित हूँ, बीज शोक, ऐसे जिज्ञासा करे। और पिपाश, मेरे जीवन में कोई आशा और तृष्णा नहीं है। सत्य कामा, मैं सत्य काम हूँ, मेरा जितना भी कामना है वो सत्य है। सत्य कामा का मतलब संसार की कामना कोई सत्य नहीं होता, वो क्षणभंगुर है। इसलिए वो कामना जो है सत्य नहीं होता, केवल परमेश्वर संकल्प जो होता है, शुद्ध संकल्प जो भगवत चिंतन होता है, वो सत्य काम है। सत्य संकल्प यथा ये हो प्रजा अन्वा विशंति, इसलिए इस प्रकार से जो जानता है, जहाँ पर किसी प्रकार से शोक नहीं है, यथा अनुशासनम, जो अनुशासन के पक्ष में है, भयास्तपति इंद्र, भयास्तपति चंद्रमा, भयास्तपति मृत्यु, ये जो लिखा है मृत्युर्धावति पंचम, उसके भय से ये संसार चल रहा है। यम यम अंतम अभिकाम भवंती, इसलिए सारे कामना होता है। यम जनपदम, यम क्षेत्र भागम, तम तम एवं उपजीवंती,
इसलिए उसके शरीर में ऐसे कामना होता है। कामना के विषय में लिखा है कि जिस शरीर आपको मिलेगा वही शरीर में आपको उसी प्रकार से शरीर का बोध होगा। जैसे जैसे जोनी मिलेगा तद अनुसार वो शरीर का बोध होता है। और वो कहता है कि मैं ये शरीर वाला हूँ, उसको ऐसे भान हो जाता है। वो माया का महिमा ऐसे है कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं वैश्य हूँ, मैं शूद्र हूँ, ऐसे उसके जीवन में भाव बन जाता है। इसलिए वो कहते हैं कि भाई आप में जो कामना है देहवत निष्क्रियते इत्यर्थ, ऐसा कामना होना चाहिए कि मैं परमात्मा का हूँ और परमात्मा मेरे हैं, उन्हें छोड़ करके और कोई नहीं है। वाचा रमण विकारो नाम ध्येयम मृतिका इत्येव सत्यम, यहाँ पुनः दिया कि संसार के विषय को देखेंगे तो संसार आपको क्या देंगे, कभी सुख, कभी दुख, कभी यश, कभी अपजस। संसार में जो चीज है वही दिया जाएगा। दूसरा चीज है संसार में जो चीज जहां मिलेगा वही दिया जाएगा। आप डाकोर तरफ चले जाएंगे जहां भगवान रणछोड़ के रूप में रहते हैं गुजरात में, वहां चारों तरफ भांग की खेती होता है। तो आप यदि कहेंगे भांग दे दो तो लोग ऐसे कहते हैं ले लो आप, लेकिन चावल दाल रोटी मांगोगे तो बड़ा मुश्किल हो जाता, क्योंकि खेती भांग का है और भांग की खेती होने से भांग उपलब्ध है। तो ये शरीर भी एक खेती है, इसमें जैसे आपको खेती करना है वैसे मिलेगा। इसलिए साधक कहता है कि मेरा खेती जो है केवल परमेश्वर है, आत्मचिंतन है। तद विकारे अनृते अपि देह श्रृंगे, इसलिए कहते हैं ब्रह्म संबंधी ज्ञान हो करने के लिए अतस्तम, इसलिए आचार्य चरण शंकर भगवान ने अनेक ग्रंथों की रचना की। उनके जितने भी ग्रंथ हैं अनेक ग्रंथ की रचना क्यों? जैसे प्रश्नोत्तरी है मणिरत्नमाला, वहाँ एक सूत्र आता है सेते सुखम कह, इस संसार में सुख पूर्वक कौन सोता है। ऐसे शिष्य ने गुरु जी को प्रश्न किया सुखम शेते कह, तो भगवान शंकराचार्य ने कहा यह समाधि निष्ठ है। उत्तर एक वाक्य में दिया कि जो समाधि निष्ठ है, माने जिनके अंतःकरण स्थिति प्रज्ञ है और जो केवल समाधि में रहते, समाधि शब्द का अर्थ होता है ब्रह्म चिंतन में, परमात्मा चिंतन में, अन्य की चिंतन वो नहीं करता, केवल उस सच्चिदानंद आनंद कंद का चिंतन करता है। इसलिए उसको कहा समाधि निष्ठ, एकाग्रता जिसके जीवन में हो वो सुख पूर्वक वो रहता है, सुख पूर्वक रहता है। मैनपुरी में एक बहुत बड़ा यज्ञ का कार्यक्रम हुआ, उस यज्ञ में प्रवचन करने के लिए हम भी गए थे। एक महामंडलेश्वर जी ने मुझे कहा स्वामी जी मेरा सेवक नहीं आया, मेरा आसन को थोड़ा उठा करके आप जहाँ प्रवचन का स्थल है वहां रख देना। मैंने ले करके उसको रख दिया। तो कहता है कि जब तक मैं मंडलेश्वर नहीं बना था तब तक तो बड़ा सुखी था, अब मुझे आसन उठाने के लिए एक आदमी चाहिए, मेरा पैसा उठाने के लिए एक व्यक्ति चाहिए, मेरा भोजन पहुंचाएगा अलग, हमारे लिए बिस्लरी बोतल आएगा अलग,
हमने उसको कहा महाराज शास्त्र कहते हैं उपाधि जो होता है ना वो महाव्याधि है। आप यदि उपाधि में है तो उससे बड़ा रोग दुनिया में कोई है नहीं। उपाधि तो महाव्याधि, उपाधि बड़े व्याधि है। मैं धनी मैं गरीब, इस भाव को छोड़ दे और यही भाव रखे कि समाधि निष्ठ अंतःकरण में एकमात्र परमेश्वर का दर्शन करे, ऐसे शास्त्रकारों ने कहा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम स्वामी जी। जी जी जय हरि ओम हरि ओम हरि ओम। जय श्री कृष्ण महाराज, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, हरि ओम। जय श्री कृष्ण स्वामी जी, जय श्री कृष्ण। जब वो मंडलेश्वर नहीं था तब तो आसन अपने उठाता था। जैसे मंडलेश्वर महंत बन गया तो आसन उठाना, उपाधि महाव्याधि हो। पानी को गर्म करना। अब जैसे शंकराचार्य जी संगम में नहाने गए तो कह रहे पालकी में जाऊंगा, पुलिस वालों ने कहा थोड़ा पैदल चल लो, तो वो कह रहे नहीं पालकी से नहीं उतरूंगा। तो ऐसे ही है। अब पालकी में न जा करके पैदल चले जाते हैं तो शरीर ठीक रहता उनका। और क्या, लेकिन उपाधि है ना, उपाधि मैं पैदल कैसे चलूंगा, मैं तो शंकराचार्य हूँ, तो वो एक उपाधि जो है तंग करती है। शंकराचार्य अरे बड़ा विचित्र है। उपाधि ब्रह्म चिंतन को उपाधि को लेकर के संसार का विषय में उपाधि महाव्याधि, ये सही है आपका।